सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 16वां सर्ग। राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना। सर्वव्यापी नारायण सब कुछ जानते हुए भी देवताओं से पूछने लगे, देवतागण कृपया आप बताएं वह कौन सा उपाय है जिससे रावण का वध किया जा सकता है। इस पर देवताओं ने कहा, प्रभो आप मनुष्य रूप धारण कर उसे मार डालें, कारण ब्रह्मा जी तो उसे वर दे चुके हैं कि तुम्हें मनुष्य के सिवा और किसी प्राणी से कोई भय नहीं। वर लेते समय उसने मनुष्यों को दुर्बल समझ उनकी अवहेलना कर दी थी, अतएव उसका मरण मनुष्य के हाथों ही लिखा है। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को अपना पिता बनाने की इच्छा की और फिर देवताओं से पूजित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इधर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था और उसका मुख भी लाल था। वह शुभ लक्षणों से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। उसके हाथ में स्वर्ण निर्मित एक परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी थी। वह परात खीर से भरी थी और मायावी जान पड़ती थी। अब वह दिव्य पुरुष उसे लिए हुए राजा दशरथ के सामने आकर बोला, नरेश्वर मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तुमने देवताओं की आराधना की है, इसलिए आज तुम्हें यह वस्तु प्राप्त हुई है। तुम इसे ग्रहण करो और अपनी पत्नी को खिलाओ। ऐसा करने से आपको उनके गर्भ से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे दिव्य पुरुष भी अपना काम करके अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात राजा दशरथ उस खीर को लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, यह अपने लिए पुत्र प्राप्त कराने वाली खीर ग्रहण करो। तत्पश्चात उन्होंने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर उस बची हुई खीर का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग उन्होंने कैकई को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट भाग था उसे कुछ सोच विचार कर राजा ने पुनः सुमित्रा को दे दिया। उस समय उस उत्तम खीर को खाकर उन तीनों रानियों ने पृथक पृथक गर्भ धारण किया। अब उन्हें गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि अब तो मेरा मनोरथ सफल हो गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।